Good morning students. Today we will discuss about the second stanza of My Mother at 66. The first stanza of this poem we have talked yesterday. कल हमने पढ़ा था the poet was driving from her parents' home to Cochin airport last Friday. यानी पोइट है वह अपनी मदर के साथ कार से अपने पेरेंट्स होम से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। उस समय पोइट ने अपनी मदर को जो देखा वो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है। कैसे थी? डोज, ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक ए कॉप्स। कॉप्स मिस होता है डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी। अब जैसे अपनी मदर के ये ऐसे सिचुएशन को देखा तो पोइट के अंदर नेगेटिविटी आई। उस नेगेटिविटी से या उस पेन से रिलीफ के लिए उसने अपने कार से आउटसाइड देखा। किससे? कार से आउटसाइड देखा। आउटसाइड देखा तो उसे टू इमेजेस, ट्रीज प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मीन्स होता है हैप्पी। मैरी मीन्स हैप्पी। ट्रीज प्रिंटिंग एंड ट्रीज प्रिंटिंग करते हुए पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, है ना। और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और हैप्पी चिल्ड्रन है वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। टू इमेजेस को लिया गया है। टू इमेजेस को क्यों लिया गया है? ये कॉन्ट्रास्ट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट, इट कॉन्ट्रास्ट विद पैसिविटी ऑफ अनदर। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज सेकंड स्टेंजा में, टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में पोएट है। सेकंड स्टेंजा में पोएट सिक्योरिटी चेकअप के बाद में एयरपोर्ट के अंदर यहाँ है, ये एयरपोर्ट से बाहर है। ये है पोएट, ये है पोएट्स मदर। हियर इज पोएट्स मदर, हियर इज पोएट। ठीक है, अंडरस्टैंड? बट आफ्टर दैट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद में स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकअप के बाद में पोएट है अपनी मदर से फ्यू यार्ड अवे स्टैंडिंग है। यानी पोएट अपनी मदर से कुछ कदम दूर खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएट ने फ्यू यार्ड स्टैंडिंग है और कुछ कदम दूर खड़े हुए अपनी मदर को अगेन देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएट ने यहां से अपनी मदर के फेस को अगेन देखा। तो सेकंड डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? वॉर्न, पेल एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, वॉर्न पेल एज लेट विंटर्स मून। यानी जब पोएट यहाँ सिक्योरिटी चेकअप के बाद में यहाँ खड़ी थी तो पोएट ने अपनी मदर के फेस को देखा। अपनी मदर के फेस को देखा तो मदर का फेस है वह उसे वॉर्न मीन्स कलर लेस लगा। कैसे लगा? कलर लेस। पेल यानी फेडेड, एज लेट विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर मून का, है ना, लेट विंटर मून अपनी ब्राइट खो देता है फोग आने की वजह से, है ना, पूरा नहीं आ पाता, उसकी जो लाइट है पूरी ग्राउंड पर सरफेस पर नहीं आ पाती है। वैसे ही, है ना, मदर का फेस भी है वह उसने भी ब्राइट खो दिया है ना, और वॉर्म और पेल उसका फेस लग रहा है। ये इसमें दिया गया है। फीमेल एंड फेस दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड मीन्स होगा पुराना, फेमिलियर यानी वेल नोन, एक यानी दर्द, माई यानी मेरा, चाइल्डहुड यानी बचपन, फियर यानी भय। मुझे मेरे पुराना जो दर्द है ना, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो भय है वो मैंने फेल्ट किया, वो मैंने महसूस किया। अब पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या है? द पोएट्स चाइल्डहुड फियर इज द फियर ऑफ डेथ एंड डिके, when one starts
एजिंग, बट ऑल आई सेड, लेकिन जो भी हो मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे आकर जल्दी ही मिलूंगी, अश्योर करने के लिए। ऑल आई डिड, मेरे से जितना बन पड़ा मैंने क्या किया, स्माइल, मैं मुस्कुराई, स्माइल मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मुस्कुराती ही जाओ, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने स्माइल स्माइल एंड स्माइल किया। यहां स्माइल एंड स्माइल क्यों किया, एंड सी यू सून अम्मा क्यों बोला? जब पोइट ने यहां देखा अपनी मदर के फेस को, तो उसे अपनी चाइल्डहुड फियर, है ना, उसे अपना क्या लगा, चाइल्डहुड फियर, मतलब पोइट के फेस के ऊपर चाइल्डहुड फियर अपीयर न हो, इसलिए पोइट ने अपनी मदर के, है ना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल किया, और लास्ट में मैंने ये कहा कि सी यू सून अम्मा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट, इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा की क्वेश्चन, है ना, जो स्टेंजा से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, वो हम बाद में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये हमने पहले पढ़ लिया था, है ना। अब इसके क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या आते हैं, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रखो सब्जेक्ट के बाद में। जब क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में आपको प्लेस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को रखना है आंसर में, ठीक है। तो हो जाएगा द पोएट वॉज ड्राइविंग टू फ्रॉम हर पेरेंट्स होम to कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे। अंडरस्टैंड। जब क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखना है, ठीक है। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, जब डिड हटेगा, क्वेश्चन में अगर डिड है और डिड हटेगा तो वो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, द वर्ब चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, है ना, क्योंकि डिड को यहां से हटाएंगे तो क्या होगा, द पोएट रियलाइज्ड, है ना, मतलब पोएट ने क्या रियलाइज किया, द पोएट रियलाइज्ड हर फेस ऑफ her mother's face as like that a corpse. How did she feel, उसने कैसा फील किया, तो यहाँ फील को फेल्ट कर दो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, she felt sad, है ना। तो पोएट को कैसा लगा, बहुत ही सैड लगा। What did she do then, जब उसने अपनी मदर को डोज ओपन माउथ और कॉप्स की तरह देखा तो उसने क्या, पोएट ने क्या किया, तो पोएट ने क्या किया, जस्ट टू डाइवर्ट हर अटेंशन शी लुक्ड आउटसाइड टू सी मोर प्लीजिंग थिंग्स सच एज ट्रीज प्रिंटिंग, मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। नेक्स्ट, व्हाई डिड हर मदर फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उसकी मदर का फेस और कॉप्स की तरह क्यों कंपेयर किया गया है, बिकॉज यहां से क्या करोगे आप, डिड को हटाओगे तो इसको सेकंड फॉर्म बनाओगे, हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू ओल्ड एज। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच मीन्स, फेल्ट का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ फेल्ट, फेल्ट का मतलब होगा रियलाइज्ड, फर्स्ट का, ठीक है। ये सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करते हैं स्टेंजा से, स्लीप लाइटली,
मीन्स डोज, सेकंड का आंसर। डेड बॉडी मीन्स कॉप्स, ये इसके थर्ड का सिमिलर वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करने। अंडरस्टैंड? थैंक यू।